परिवार की भांति आज भी महीने का प्रथम रंगा है। प्रेम रखो, सत्संग वो ज्ञान गंगा है जिसमें पापी से पापी भी अगर स्नान करता है तो वह भी भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है और स्नान ही नहीं करेगा तो भला कहाँ मोक्ष है, कहाँ मुक्ति है। बोल जयकारा बोल तेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमी भक्तों, श्री गुरु महाराज जी का गुण करो उठो। श्री गुरु महाराज जी का गुण करो उठो। सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। यदि दोनों का भावार्थ ये बनता है कि हम सत्य का संग करें। प्रेम रखो, चीज है तो सत्य है और सत्य को ही हमें समझना है, परखना है, जानना है, पहचानना है, उसी का हमें अनुकरण करना है। प्रेम रखो, जो भी संसार हमें दिखाई देता है वह प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। इस प्रकृति के 5 तत्वों के बने हुए संसार में जो उसकी आंतरिक शक्ति है वो सत्य है, वही सनातन है, वही सबके अंदर है और वह जो सत्य है वह केवल परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई भी चीज संसार में सत्य नहीं है। चाहे वो देवी देवता हो, चाहे भगवान हो, ऋषि मुनि हो, साधु संत हो, कोई भी हो, ये सब उनके शरीर की बात है। शरीर 5 तत्वों से बना है, प्रकृति का है, माया का है, जो परिणामी है, बदलने वाला है, जो नाशवान है, केवल अविनाशी तो है परमात्मा और परमात्मा का स्वरूप है और उसका नाम भी अविनाशी है, जो हर जगह है, हर समय है, हर जगह विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। उसको जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे, जब तक उसे नहीं पहचानेंगे, जब तक नहीं जानेंगे और जान करके उसका अनुकरण नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारा इस संसार में आना और मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ नहीं है। कहते हैं कि संसार जो है असार है, अविद्या है, अज्ञान है और इसी में संसार जो है फंसा हुआ है। प्रेम रखो, कहते हैं भगवान शंकर जो है पार्वती से कहते हैं
क्या कहते हैं? अरे उमा कहूं तेई लोग अभागी और सब तक मोए विषय अनुराग। मनुष्य के शरीर को पाकर और संसार में सदगुरु को पाकर, सदगुरु के ज्ञान को पाकर जो भगवान की भक्ति में लगन न लगा करके विषयों में लगन लगाते हैं, विषय के प्रेम में जाते हैं, वे अभागे हैं, भागहीन हैं। वे संसार में मनुष्य के रूप में रहते हुए ही पशुओं की तरह हैं। प्रेम भक्तों, कहते हैं जब संसार में कुछ नहीं था, न सूरज था, न चंद्रमा था, न ब्रह्मा विष्णु महेश थे, न दिक्पाल कुबेर, चित्ररथ, इंद्र, कुबेर, न पांच तत्व, ये कुछ नहीं था। केवल परमात्मा ही परमात्मा था, जो निराकार परमात्मा था। और वो योग निद्रा में सो रहा था। जब उसके अंदर होने बने का गुबार उत्पन्न हुआ, तो मैं कुछ करूं, मैं प्रकट होकर के सबके सामने आऊं, तो एक गुबार का गोला बना। वो गुबार का गोला ध्रुवपुरम में आकर के ठहरा और वहां से जब नीचे आया दयाल देश में, तो उसमें उसके चारों तरफ लकीरें हो गई, जैसे खरबूजा में लगी हुई। फिर उसके बाद और नीचे आया, अनामी धाम में आया, तो वो लकीरें कुछ और गहरी हो गई। उसके बाद अलग लोक में आया, अगम लोक में आया, फिर उसके बाद सतलोक में आया। सतलोक में जब आया तब वो लकीरें ज्यादा गहरी होकर के वो गोला फट गया और बीच में एक पुष्प प्रकट हुआ, जिसे सत्य पुष्प कहते हैं। प्रेम भक्तों, वही एक पहला पुष्प है। उसके पहले कोई भी पुरुष नहीं था। जब आप बातचीत न करें, पुरुष नहीं था, एक पहला पुरुष, प्रथम पुरुष, आज पुरुष। प्रेम करते हो। उसके बाद जो है उस पुरुष ने अपने संकल्प से अपने रहने की जगह बनाई, जिसे बहुत दीप कहते हैं, और
बहुत द्वीप में रह करके उसने अनेक होने का विचार किया। इच्छा थी तो इच्छा पुरुष प्रकट हुआ, उसके बाद अंकुर पुरुष प्रकट हुआ, फिर जलरंग जी, फिर जोग जी, फिर अक्षर पुरुष, सहज पुरुष, उसके बाद में अंत में काल पुरुष प्रकट हुआ। प्रेम भक्तों, उस सत्पुरुष परमात्मा ने सबको सत्य का बोध कराया, सत्य शब्द का परख कराया। जो सत्य शब्द जो है सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सबका कारण है, सबके ऊपर नीचे इर्द गिर्द में हो रहा है, जिसमें कोई वर्ण नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, जो धनात्मक है, उसकी डोरी में सबको बांध दिया और उस डोरी में बंध करके उनको सबको जो है ज्ञान और वैराग्य प्रदान किया। सत्पुरुष ने जो है सृष्टि के विकास के लिए कहा तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में काल पुरुष ने ये कहा कि मैं उस विकास को मैं करूंगा। तो सत्पुरुष ने तमाम अन्नपिंड ब्रह्मांड द्वीपों की ग्रहों की रचना की, मानसरोवर बनाया, उस पर जो है काल पुरुष को भेज दिया। उसके बाद जो है आगे की सृष्टि के लिए सत्पुरुष ने एक नारी के लिए संकल्प किया, क्योंकि नारी और पुरुष के बिना सृष्टि का उद्गम कैसे होगा, आगे कैसे विकास होगा। तो नारी प्रकट हुई, जिसका नाम अध्या, आदिकुमारी, अष्टांगी, ये नाम था। उसी को दुर्गा भी कहते हैं, जो 8 भुजाओं वाली है। हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहने लगी, पिताजी मुझे क्यों बुलाया है? उन्होंने कहा तुम्हारा भाई मानसरोवर पर विराजमान है, उसके पास जाओ। तो वो मानसरोवर पर गए। प्रेम भक्तों, फिर सत्पुरुष ने अनेक होने का संकल्प किया तो उनके शरीर में हजारों लाखों बाल और रोहे हैं। जहां रोहा है, बाल है, वहां पर छिद्र होता है, उसे रोमकूप कहते हैं। उसके अलावा में 9 छिद्र, 9 दरवाजे बड़े बड़े हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 2 मलमूत्र त्याग कर दिया। प्रेम भक्तों, सभी दरवाजों से रूहें उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुआ? रूहें उत्पन्न, जो चैतन्य थी, और उन रूहों के अंदर सत्पुरुष ने शब्द और स्मृति नृत्य शब्द स्वरत नृत्य ये स्थापित करना और सभी रूहों को नीचे भेज दिया। सभी रूहें जब मानसरोवर के नजदीक होकर के गुजरी तो काल उसने जब उन रूहों को, निहंग रूहों को देखा तो उन्होंने अध्या से कहा कि अध्या
ये रूहें निहंग रूहें जा रही हैं, इनको पकड़ो। अद्या ने सभी रूहों को पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया। फिर काल का आदेश हुआ कि इन सबको शरीर रूपी जामा पहना दिया। तो अद्या ने 5 तत्वों का पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इसका जो है शरीर रूपी जामा दिया और जामा तैयार करके उसमें 10वें द्वारे को खोल करके, जो तालू में है, छोटा सा बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसका तालू ऐसे लपकता है, उसी में से होकर के जीव को प्रविष्ट कर दिया। दरवाजा हल्के तरह से बन गया और उन लोगों को, उसमें जो सतपुरुष ने उन्हें शब्द दिया था, जीव को शब्द दिया था, इसलिए वापस आने के लिए काल ने शब्द के 2 टुकड़े कर दिए। एक शब्द जो है एक था, 2 भागों में कर दिया। जो जब 2 भागों में किया तभी उन्होंने जो है शरीर में जो श्वास है उसको प्रविष्ट कर दिया। एक शब्द जो है श्वास के अंदर ले जाने में और एक श्वास के बाहर आने में, 2 शब्द कर दिए। इसलिए कि ये 2 शब्द रहेंगे तब तक जीव जो है शरीर में रहेगा, शरीर से बाहर नहीं निकलता है। प्रेम रखो। और निरंजन साहब ने 10 इंद्रियां, 10 प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नाम, मूल, प्रकट, देवदत्त, धनुर्जय, 10 प्राण स्थापित कर दी, 10 इंद्रियां स्थापित कर दी और 4 अंतःकरण स्थापित कर दिए, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा। 5 बोधवारों को स्थापित कर दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उनसे ये कह दिया कि ये जीव जो है इसको मैं बंद कर रहा हूं शरीर में, ये पृथ्वी पे जाएगा, भ्रमण करेगा, निर्वाह करेगा। इसके लिए बहुत सी माया हमने संसार में भेज दी है। तो काम से ये कहा कि अगर ये भक्ति की ओर जाए तो तुम इसके अंदर वासना पैदा करना, जिससे ये विषयों में लग जाए, वासना में जुड़ जाए, जिससे भक्ति की ओर नहीं जाता और ये उलझा हुआ यही इस भवसागर में लग जाएगा। फिर इसको क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न होगा। ये 5 क्रोधवाद जो है जीव को रोकने के लिए है। और बाद में इस शरीर के अंदर 12 मुकाम बनाए, हर मुकाम पर सतपुरुष ने पहरा लगाया। किसी पे ब्रह्मा, किसी पे विष्णु, किसी पे शंकर, किसी पे दुर्गा, किसी पे सरस्वती, किसी पे गणेश, सब मुकामों पर पहरा लगाया। प्रेम रखो। शरीर के अंदर बहुत से कमल हैं, उनमें से उपकमल भी है। बहुत से कमल का मतलब गुदाधार पर मूलाधार कमल, फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान कमल, फिर मणिपूरक कमल, फिर हृदय में अनाहत कमल, तालु में व्योम कमल, दोनों भ्रकुट के बीच में आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर सहस्त्र कमल, जहां पर निरंजन साहब स्वयं विराजमान है। उसके ऊपर त्रिपुट कमल, जिस पर उनकी पत्नी अध्या आज कुमारी उनका स्थान लगाया, और उसके ऊपर
दसम द्वार पर अचिंत्य पुरुष, अमर गुफा पर सोहम पुरुष योग माया पुरुष है। उसके आगे सचखंड में अंक पुरुष, इच्छा पुरुष और सहज पुरुष कितने पहले। प्रेम भक्तों, इन कमलों के अलावा एक बलवान कमल है जो दोनों नासिकाओं के बीच में है। उसके बाद एक घुटनी कमल है जो बाएं साइड में है। उस घुटनी कमल के नीचे एक मनोकमल है जिसमें मन रहता है। प्रेम भक्तों, ये जो मन है, ये मन ही हमें नरक में ले जाता है, मन ही हमें स्वर्ग में ले जाता है, मन ही हमें मुक्ति की ओर जो है जाने देता है, मोक्ष की ओर जाने देता है। इस मन को अगर आप छुट्टी दे दो तो ये कहां जाएगा? अच्छी हो जाएगा, खराब हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा, नहीं जाएगा, खराब हो जाएगा। तो तुम्हें जो है ये मन नरक में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और तुम समझ ही नहीं पाते हो। तुम सत्संग भी सुनते हो, भजन भी करते हो, ध्यान भी करते हो, संतों की संगत में भी जाते हो, सदगुरु के पास भी जाते हो, लेकिन इन सदगुरु का, संगत का, भजन का, ध्यान का, सुमिरन का कोई ध्यान नहीं। तुम्हारा मन तुम्हें खींच रहा है और तुम उसी के साथ खींच रहे हो। गुरु महाराज जी ने हमें जो नाम काल निरंजन में दो भाग कर दिए थे, गुरु महाराज जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि उन दोनों शब्द को जोड़ने की प्रक्रिया बताई। ये दोनों शब्द कैसे जुड़ेंगे? स्वरती के द्वारा दोनों शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया बताई, जिससे दोनों शब्दों को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? तीन अवस्थाएं हैं, इनको सारी दुनिया के लोग जानते हैं और सारी दुनिया के लोग गुजरते भी हैं इनसे। जैसे वो तीन अवस्थाएं क्या है? पहली अवस्था है जगना, जो हम लोग जग रहे हैं। जग रहे कि नहीं जग रहे, इस बात को हम लोग जान रहे कि नहीं जान रहे। फिर उसके बाद एक अवस्था है सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त का मतलब, सुसुप्त को शुद्ध भाषा में कहते हैं सुसोपत। सुसोपत, स्व माने स्वयं का, सोपत माने निवृत्त हो जाना सब तरह से, यानी सो जाना। जब हम सोते हैं तब मन नहीं होता। मन होता है, जब मन होगा तो वहां संकल्प विकल्प करेगा। तो इसलिए वहां मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, चित्त नहीं होता, अहम नहीं होता, काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। ये कोई चीज नहीं होती, ये कोई चीज नहीं होती। इंद्रियां अंतःकरण में सो जाता है, स्नायु केंद्र में जीव बंद बन जाता है, तो इसे सुसुप्त अवस्था है, सो जाना कहते हैं। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है दोनों के बीच में स्वप्न। क्या अवस्था है? स्वप्न। स्वप्न अवस्था में मन को है जो दुनिया में देखता है, करता है, गुजरता है, उन्हीं चीजों को वो फिर से निर्माण कर देता है, दुनिया का निर्माण कर देता है, मकानों का, घर का, वाहनों का निर्माण कर देता है। फिर उसका लीला करता है।
चाहता है सबको दिखाता है, सारी लीलाएं दिखाता है, उसके बाद बंद कर देता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं को सारी दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन हम सदगुरु के पास जाकर के वो हमें चौथी अवस्था का ध्यान कराते हैं। चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था क्या है? तुरिया। चौथी अवस्था क्या है? तुरिया अवस्था है। तो ये तुरिया अवस्था कब होती है? जब सदगुरुदेव भगवान जो काल में हमें जो शब्द दिया था, जब मैं सदलोक से आया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। सदगुरुदेव भगवान ने दोनों टुकड़ों को जोड़ने की श्रुति और शब्द की प्रक्रिया को बताया, जिससे श्रुति शब्द की प्रक्रिया को समझ करके हमने दोनों शब्दों को जोड़ा। सो को हमसे जोड़ा, हक को सो से जोड़ा। जब दोनों शब्द जुड़ गए तो हमारा ध्यान जो है संसार से, संसार से यदि हमारा मन काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, चित्त काम नहीं कर रहा है, अहंकार काम नहीं कर रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कोई चीज काम नहीं कर रही है, क्योंकि जीव जो है जब तुर्यावस्था की ओर जाता है, और ये तुर्यावस्था जो है इसका स्थान जो है नाभि पर है, नाभि से भ्रमर गुफा पर है। तो तुर्यावस्था में जब ये होता है तब इंद्रियों को और अंतःकरण को स्नायु केंद्र में बंद कर देता है। प्रेमी भक्तों, जब स्नायु केंद्र में बंद कर देता है तब हमारे अंदर जो है, हमारे पास जो है, हम समाधिस्थ अवस्था में हो जाते हैं। तुर्या अवस्था में समाधि बन जाती है। समाधि का मतलब समा आदि, उस परमात्मा में समा जाना। तो उससे क्या होता है, फिर हमारे अंदर 2 प्रकार की समाधियां होती हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात का मतलब विचारानुगत, भावानुगत, स्मृतानुगत। अनुगत का मतलब अनुसार। हमारे दिल में, दिमाग में जो चीज भरी हुई है, किसी के दिमाग में राम भरे हैं, किसी के दिमाग में कृष्ण भरे हैं, किसी के दिमाग में दुर्गा भरी है, किसी के दिमाग में शंकर जी भरे हैं। ऐसे ही स्मृता अनुसार, स्मृति के अंदर जो चीज अंदर बैठी हुई है वह चीज अंदर में प्रकट होती है, हमें देखने को मिलती है, अंदर का स्वरूप देखने को मिलता है। प्रेम भक्तों, ऐसे नित्य जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो मन है वो स्थिर और निश्चल हो जाता है। जब निश्चल हो जाता है तभी हम उस परमात्मा के, भगवान की प्यारी बन जाते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निरमल मन जन सोए पावा, और मोए छल क्षेत्र कपट नहीं।
भजन करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तो मन कैसा हो जाता है? निर्मल। जब हम भजन करते हैं तो मन कैसा हो जाता है? निर्मल। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चित्त कैसा हो जाता है? चित्त जो है साफ हो जाता है, चित्त में विकार नहीं रहता है। ठीक है? तो भजन ध्यान इसीलिए किया जाता है। और तुम भजन ही न करो और ध्यान ही न करो तो तुम्हारा मन भी बिगड़ा रहेगा और मन भी इधर उधर भागेगा, तुम्हारी सानी लगेगी ना। मन जो है तुम्हारी सानी जो है बाबे न खान दिए दूसरे की जान मुंह डाल के बिना। चित्त जो है, चित्त में जो है कहते हैं, चित्त के 5 स्वरूप बताए जाते हैं। मूढ़, चित्त, विचित्र, एकाग्र, विरुद्ध। चित्त के कई स्वरूप बताए जाते हैं? मूढ़, चित्त, विचित्र, एकाग्र और विरुद्ध। तो उसमें से चौथा जो स्वरूप है वो इसका है एकाग्रता। एकाग्र का मतलब है, एकाग्र शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक, पहला शब्द है एक और दूसरा शब्द है अग्र। एक अग्र यानी एक ही तुम्हारे चित्त में एक ही मूर्ति हो, एक ही जो है चित्र, वो किसका हो? गुरु महाराज जी का होना चाहिए। ध्यान गुरु जी का होना चाहिए, गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए। जब गुरु जी का अगर स्वरूप होगा और वो निश्चित बैठ जाएगा तो तुम्हारे अंदर में और कोई चित्र नहीं आएगा। और कोई अगर चित्र नहीं आएगा तो तुम्हारे चित्र में कोई विकार पैदा नहीं। इसलिए भजन ध्यान इसलिए बताया जाता है, भजन ध्यान करो। और भजन ध्यान तुम बिल्कुल नजदीक रहते हुए, बीच बीच में आते हो, नजदीक रहते हो, तुम्हें प्रेरणा दी जाती है कि भजन ध्यान करो। और फिर भी तुम भजन ध्यान न करो, केवल आते ही जाते रहो, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं। तभी तो कहते हैं कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। जो बिल्कुल दरिया के किनारे हैं वो भी प्यासे रह जाते हैं, तड़पते रह जाते हैं, उनकी प्यास नहीं मिलती है, पानी। हमको ये मन जो है घुटनी कमर से नीचे है। अब मैं मन के बारे में और बताऊं। देखिए, दस दिशाएं बताई जाती हैं। पहले तो प्रमुख तो 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन 10 दिशाएं कैसे हो जाती हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब और दक्षिण के बीच में एक और दिशा उत्पन्न होती है और पूरब उत्तर के बीच में एक होती है जिसे ईशान कहते हैं, और एक जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है जिसे आयत कहते हैं, और एक दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है जिसे नैऋत्य कहते हैं। ऐसे जो है 8 दिशाएं, और फिर 8 के बाद एक ऊपर 9वीं, एक नीचे 10वीं। तो ये जो कमल है तो इसमें बताते हैं ये 8 पंखुड़ी का कमल है। क्या पंखुड़ी का कमल है? 8 पंखुड़ी का कमल। एक पंखुड़ी जो है पूरब की ओर है, इसका रंग कैसा है? श्वेत रंग है। कैसा रंग है? श्वेत रंग, सफेद।
जब मन जो है पूरब वाली पंखुड़ी पे बैठता है तब उसकी दशा क्या होती है? तब उसकी ये दशा ये होती है कि वो ये चाहता है कि मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, मेरी पढ़ाई हो, हमें लोग जाने। ये जब पूर्व के पंखुड़ी पर सब बैठता है, उसके बाद जो है पश्चिम की पंखुड़ी जो है उसका कपिल रंग है, कपिल रंग। और जब उस पंखुड़ी में बैठता है तब मन के अंदर क्या उत्पन्न होता है? तब उसके अंदर, मन के अंदर जो है हर्ष और आनंद उत्पन्न होता है, तब वो खुश होता है। और उत्तर की पंखुड़ी जो लाल रंग की है उस पर जब मन बैठता है तो नींद और आलस, नींद और आलस, नींद आलस नहीं आता है वो भी आदमी बीमार हो सकता है। उसके बाद जो दक्षिण की पंखुड़ी है, दक्षिण वाली, उस पर जब मन बैठता है उसका रंग काला है पंखुड़ी का, तो उस समय जो है क्रोध उत्पन्न होता है, आदमी के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो पंखुड़ी है उसका नीला रंग है, उस पर जब बैठता है तब मोह उत्पन्न होता है कि यह मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरा खेत है, ये चीजें, ये भाव ऐसा उत्पन्न होता है, मोह पैदा होता है। श्याम उस पर जब बैठता है तो चित्त का उच्चाटन होता है, यानी चित्त में उच्चाटन का पैदा होता है, पागलपन उत्पन्न होता है। और उत्तर पूर्व के बीच में जो ईशान कोण है उस पंखुड़ी का रंग है गुलाबी रंग है। तो जब उस पर मन बैठता है तो मन के अंदर स्थिरता पैदा होती है, मन जो है फिर भागता नहीं है, मन जो है इंद्रियों की ओर खिंचाव नहीं करता, मन के अंदर दया, मन के अंदर क्षमा, मन के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है उस पंखुड़ी में जब बैठता है। और आठवीं पंखुड़ी है दक्षिण और पूर्व के बीच में जिसका पीला रंग है। तो जब इस पंखुड़ी पर बैठता है तब काम वासना पैदा होती है, फिर वो मन में घूमता है ये मेरी काम वासना जो है कैसे इसका जो है उपाय किया जाए। तब वो सोचता है किन से करें, क्या विचार करें, किन से बात करें, किन से संपर्क करें। तो ये भाव उत्पन्न होता है कि इस पंखुड़ी पर मन बैठता है। इसलिए प्रेम रखो, भजन ध्यान करो, सुमिरन करो, यही सार है। और संसार में जब तुम भाग रहे हो वो सार नहीं है, उससे तुम फंस जाओगे, उससे तुम इसी संसार में पड़े रह जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें 84 लाख नरकों की जेल में जाना पड़ेगा। कभी गधा बनोगे, कभी शेर बनोगे, कभी तेंदुआ बनोगे, कभी चींटी बनोगे, कभी हाथी बनोगे। तुम्हें अरबों साल लग जाएंगे, अरबों साल, कल्प कल्पांतर गुजर जाएंगे, तब कहीं तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा। जिस मनुष्य के शरीर को तुम तिलांजलि दे रहे हो, जरा जरा सी विषय वासना पर भाग रहे हो, छोटी छोटी चीजों की ओर दौड़ रहे हो, तुम जो है अपने मन को काबू में नहीं कर पा रहे हो, तुम भजन नहीं करते हो, तुम सुमिरन नहीं करते हो, और इसीलिए तुम्हारा मन भागता है, चित्त भागता है। इसलिए अपनी होश में आ जाओ, अभी समझने का टाइम है। और अभी अगर नहीं समझे तो ये कहते हैं कि जो आदमी सदगुरु की शरण में पहुंचने के बाद भी उन्हीं गुनाहों को करता है तो उसे संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी कोई तुम्हें बचा नहीं सकते।
कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, अरे जान बूझ जो करे ढिलाई और ऐसो डूबे जान करके भी दिखाई दे रहा है, उधर ही मन की ओर खींचा चला जा रहा है, तो वो डूब जाएगा और इतनी गहरे में जाएगा जिसकी था नहीं मिलेगी। इसलिए ये नहीं कि तुमने नेक बैठे फुन्नू फुन्नू ना के करी निकली पढ़ रहा होगा, मेहनत करो, 1 घंटे का अभ्यास करना। 1 घंटे का अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें खाली मानेगा, तुम्हें डुबा देगा। कहते हैं कि बहुत काल कर हो सत्संगा और कब हो में संसार सत्य का संग करना पड़ेगा, नाम का स्मरण करना। तब तुम्हारे अंदर जो संशय है, जो भ्रम है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि जानता पूछी नहीं और पूछ दिया नहीं कौन, अरे अंधे को अंधा मिले फिर राह बतावे कौन। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं देखो जरूर लोहे में अगर काट आ जाती है तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है रेत बार से लगा करके रगड़ करके काई को साफ कर देते कि नहीं। लेकिन अगर उस लोहे में गड्ढे हो छोटे छोटे तो रेत बार काम करे तो उसका दूसरा उपाय क्या है, उसको अग्नि में उसे और इतना टेम्परेचर दो जो लाल हो जाए, बिल्कुल लाल, और लाल होने के बाद जो है फिर उसे निकालो बाहर, कि गड्ढे में हो काई के ऊपर हो कहीं भी हो, जरा सी ठोक मारने पर काई सब बाहर। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे आदत बुरी संभाल बस हो गया भजन।
पीने का टाइम आएगा तो तुम्हारे मन में तुरंत उठेगी, चलो पीने चलना है, नहीं तेरा तुरंत को उस समय मारो। गांजा पीना ठीक नहीं है, अपने मन को मोड़ दो, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई गलत तरह की कोई बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी पीने के बड़ा विषय कहते हैं, विषय कहते हैं जिसकी इच्छा बार बार उठती हो उसी को विषय कहते हैं। तमाम खाना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, विषयों की ओर मन जाना, यानी बार बार जिसकी इच्छा हो उसको विषय कहते हैं। और विषय वासनाएं जो है इनका ही परेड है, उन्हीं की तरंग को मारना है। और तुम्हारा मन की तरंग नहीं मार पा रहे हो तो भजन करो, भजन ध्यान ज्यादा करोगे तो तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न होगा, तरंग मारना तो तरंग मिट जाएगी और तुम बच जाओगे। आदत पूरी समान हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत पूरी समान हो गया भजन।
सुने। तो संत बड़े परमात्मा शीतल जिनके रंग और तपन बुझावे और की सुधे अपने संग। तो आग लगी संसार में कहाँ लगी भैया? आग लगी। कहाँ लगी है जब पता ना है और सबे पता है। आग लगी संसार में और घर घर गिरत अनार। अरे संत न होते जगत में तो जल भुनता। कहते संसार में आग लगी और संत जो है बुझाते हैं और कम संत लगे घर में आग लगी जाते हैं। ट्यूबवेलों को पानी थोड़ी देर हो जाए। भजन में कहते हैं अरे है संतन पे नाम अंत कहूं ढूंढन मत जागे। लेकिन अगर संतों के पास रहते हुए भी अगर उस नाम का स्मरण न कर पाए तो तुम्हें चुल्लू और पानी में कैसे मर पाओगे? पूरा सही नहीं कर पाएगा। नाक को चुल्लू और पानी में डुबाओ और वहीं जगाए रहो, सांस समझ ले, तब मर पाओगे। है नाम समीपी संतों काम सब करते। कामों को करते करते वो परमात्मा से मिला देते हैं नाम के जरिए। है नाम समीपी संत उनमें नहीं अंत मिलाए कंत काम सब कोट के देव बसंत
मूलता सत्यावे मूलता सत्यावे कोई है कंचन पे नाम दंगल है, उसमें फंस जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। ऐ मानव नाम वाली मानव और समय यार करोगे भारत सोए मंदिर भाई सोए मंदिर भाई तेरी है कांची में लाल सोए मंदिर दुनिया के लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, ये बताएंगे कि तुम नाम को जानने के बाद भी इतने गहरे से कैसे गिरा, तेरी पारी कैसे हुई, तेरी है कांची में नार कोई मतलब
बोलिए आके आनंद की, कल्लू के मसीहा की जय। ऐसी बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। एक आवश्यक सूचना सुने। इसी महीने में दिसंबर में, जो आज दिसंबर का पहला दिन है, इसी महीने में हमारा जो वार्षिक योग साधना शिविर लगता है, वो योग साधना शिविर लगेगा। अभी उसकी तारीख जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। क्यों कि अभी मैं 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं और उसके बाद वहां कितना टाइम लगता है, उसी टाइम जो है वहीं से मैं डिसाइड कर दूंगा तारीख। लगभग जो है 15 दिन के अंदर ही ये शिविर लग जाएगा, जिसमें पहले क्लास का भी शिविर लगेगा और जो पहले नाम की दीक्षा लेना चाहते हैं उनके नाम भी हमारे पास आ गए हैं। और आपके पास और भी अगर कोई नाम हो तो रज्जोबाई के पास जो है वो नाम लिखा दें और मोबाइल नंबर लिखा दें ताकि उनको सूचना दी जा सके। और पहले क्लास से दूसरे क्लास का भी शिविर लगेगा और परमहंस क्लास का भी शिविर लगेगा। जो लोग, क्योंकि यहाँ लोग जल्दी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं इसके बारे में मालूम है, इसलिए भूल जाते हैं कि ये दयाल मत है, इस पर काल का पहरा लगा हुआ है। काल जो है एक एक को देख रहा है, इनका प्रचार कैसे हो रहा, प्रचार कैसे खत्म होगा, खत्म करने की प्रक्रिया सोचता है। किसी का दिमाग खराब करता है, किसी का चित्त खराब करता है, किसी का मन खराब करता है, लेकिन वे भोंपड़ जो है विज्ञान नहीं हो पाता। वे भोंगा समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नाम प्रचार हमारा खत्म नहीं होगा कि यहां से सब लोग चले गए तभी प्रचार होता है। लेकिन जो है होश में आ जाओ तो ज्यादा बढ़िया बात। और जो लोग परमहंस का क्लास का ज्ञान लेना चाहेंगे उनको भी जो है परमहंस के क्लास का जो है दीक्षा दी जाएगी। तो ये सूचना है। और बाकी सूचना जो है हम मोबाइल पर, यूट्यूब पर जो है